कांग्रेस का महाधिवेशन आज से रायपुर में शुरू हो गया। कांग्रेस के इस महाधिवेशन में पार्टी के सभी बड़ी नेता मौजूद रहेंगे। देश की सबसे पुरानी पार्टी के इस 85वें महाधिवेशन के लिए मंच सज चुका है। ये महाधिवेशन कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें 2024 के आम चुनाव समेत राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तय की जाएगी। इस मौके पर हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल ने इस महाधिवेशन में शामिल हुए कई नेताओं से खास बातचीत की। सुनिए। और सर, आज की बैठक में काफ़ी आप बहुत मशगूल दिख रहे थे सर, कुछ चीज़ों पर विचार विमर्श। एग्रीकल्चर और फार्म पे और फार्म लेबर्स पे जो है उनके ऊपर था। उस पर लग रहा है सर कि उस पर आप लोग कुछ ऐसी रणनीति बनाएंगे जो 2023-2024 के लिए कारगर हो। ऐसी रणनीति हाँ, पूरे देश के लिए कारगर होगी वो। किसानों से संबंधित लगातार बातें कह रहे हैं कि मजबूत है तो सब मजबूत है, देश मजबूत है। और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि देश मजबूत होगा किसान अगर मजबूत होंगे तो। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि अगर देश को मजबूत करना है तो किसानों को मजबूत करना होगा और उसको लेकर बहुत सारे प्लानिंग उन्होंने किया है। हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान जी है। सर, आज जो बैठक हुई उसमें माना ये जा रहा था कि बहुत कुछ निकल के आने वाला है जो 2023-2024। ऐसा है कि आने वाले चुनाव की तैयारी है, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, इकोनॉमिक है, यूथ के बारे में रेजोल्यूशन है, एग्रीकल्चर पर डिस्कशन हुआ है, सोशल जस्टिस पे हुआ है। तो ऐसे कई विषयों पर चर्चा हुई है जहाँ पर कांग्रेस का अगला जो नीति है वो तय करने के बारे में वहाँ पर डिस्कशन हुआ है और इसका ड्राफ्ट कल इसमें सेशन में रखा जाएगा। एक अहम सवाल था CWC को लेकर कि वो चुनाव नहीं होगा, अब मनोनयन होगा। अब कल मालूम पड़ेगा क्या होता है। अशोक चौहान कह रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे इश्यूज़ पे डिस्कशन किया है और वो डिस्कशन निकल के सामने आएगा जो हमारे लिए भविष्य तय करेगा। हमारे साथ पूर्व स्पीकर मीरा कुमार जी हैं। आज बैठक बहुत लंबी चली बैठक। इस बैठक में मंथन बैठक के तौर पे देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस बैठक से बहुत कुछ निकल के सामने आने वाला है। हाँ, हमने जितने हमारे सदस्य थे सभी ने अपने विचार रखे और पूरे विस्तार से रखे, इसलिए लंबी चली। और उन्होंने जो सुझाव दिए उस सब पर अमल होगा और इस तरह से हमारी जो पार्टी है वो मजबूत होगी। पार्टी मजबूत होने का अर्थ है कि देश के जो दबे हुए तबके हैं, गरीब तबके हैं, मजबूर तबके हैं, युवा हैं, स्त्रियां हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, जितने भी लोग हैं वो सब मजबूत हो। मैम, एक सवाल सभी के मन में था, आज उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा भी हुई CWC के गठन को लेकर। अब माना ये जा रहा है कि अब मनोनयन होना है, अब चुनाव नहीं होना। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो काम सर्वसम्मति से हो उसका अर्थ है कि चुनाव हुआ। चुनाव होने से ही सर्वसम्मति बनती है। तो अभी हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, उनका चुनाव हुआ है और वो हम चाहते हैं कि उनको और शक्ति दें। तो पूरे CWC ने सर्वसम्मति से उनको अधिकृत किया। तो मतलब माना यह जाए कि अब कम से कम कांग्रेस पार्टी 2023-2024 के लिए फॉरवर्ड प्लान पे काम कर रही है। बहुत कुछ निकल के आना है। एक भारत जोड़ो यात्रा से जो एनर्जी मिली है उसको आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, हर पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ाना है। बहुत शुक्रिया मैम। तो साफ तौर पे मीरा जी कह रही हैं कि देखिए, ये सख्ती से आगे बढ़ना है, बहुत बुरी सख्ती के साथ। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बैठक के ज़रिए बहुत कुछ निकल के सामने आया है। और एक तरीके से उन्होंने ये भी कह दिया कि CWC के गठन की बात छोड़िए, उनका एक तरीके से निर्वाचन ही हुआ है क्योंकि अध्यक्ष को और मजबूत किया गया। इसलिए माना यह जा रहा है कि उनको भी ये अधिकार दिया गया कि वो अपनी टीम अपने हिसाब से बनाए। हमारे साथ मध्य प्रदेश के प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल जी, सीधे पूछ लेते हैं। सर, आज की बैठक बहुत अहम मानी नहीं, जो हमारे अलग अलग रेजोल्यूशन हैं, फॉरेन पॉलिसी पे है, इकोनॉमिक पॉलिसी पे है, यूथ पे है, फार्मर सोशल वेलफेयर पे, तो उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। सबने अपने अपने सुझाव दिए जिससे उन रेजोल्यूशन में ऐड किया जाएगा। आपको लगता है सर कि इस बैठक के जरिए 2023-2024 के लिए, क्योंकि बार बार नज़रें उधर ही हैं, तो उन चुनाव को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकलेंगी जो चुनाव में आप लोग लेकर जाएंगे?
हर पार्टी की एक अपनी पॉलिसी होती है और उस पॉलिसी में बराबर बदलाव भी होते रहते हैं। ये बहुत बड़ा मौका होता है प्रीलिमिनरी सेशन जो होता है, और इसमें ये सारे विषयों पे चर्चा होती है और रेजोल्यूशन बनते हैं और पास होते हैं। तो मेरे ख्याल से एक दिशा तय होती है और ये सब देश के लिए है। ये एक राजनीतिक पार्टी है और उसी रास्ते पे जा रहे हैं कि हम देश को कैसे मजबूत करें। साफ तौर पे कह रहे हैं JB अग्रवाल साहब कि देश के लिए एक बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी होने के नाते इनका बहुत सारे मामलों पर विचार है और उसको लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। इस बैठक में बहुत कुछ निकल के आने वाला है। हमारे साथ कांग्रेस की मजबूत आवाज़ प्रभारी अविनाश पांडे जी हैं। सीधे इनसे पूछ रहे थे, सर आज बैठक जो हुई है बहुत मंथन बैठक हुई है। माना ये जाता है कि जब बड़ी बैठक होती है, मंथन बैठक होती है, तो कुछ बड़ा कुछ निकल के सामने आता है। देखिए, अति महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट कमेटी अलग अलग महत्वपूर्ण 6 महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर में जो चर्चा हुई, उसकी आज कल जो पूरे सभा के सामने प्रस्ताव रखना है, उन प्रस्ताव के ऊपर में विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें जितने भी पूरे देश से आए हुए जितने विशेष नेतृत्व था उसने आज के इस मंथन में भाग लिया। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी भी उपस्थित थे, और जो विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके ऊपर में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था सब्जेक्ट कमेटी के द्वारा, उसके अलग अलग पहलुओं पर आने वाले दिनों में देश के सामने क्या एजेंडा होना चाहिए, क्या मुद्दे होने, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसानी का क्षेत्र हो, किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय विषय हों, तो इन सभी विषयों के ऊपर में महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। उसका फाइनल ड्राफ्ट अब तैयार होगा जो कल जो सभा होगी उसमें प्रस्तावित किया। सर एक सवाल लोगों के मन में है कि क्या इस बैठक में ये भी चर्चा हुई कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जो नेता हैं वो जिस तरीके से आप लोगों पर कई सारे हमले होते हैं, जैसे कल जो पवन खेड़ा जी के साथ हुआ, इस तरह की इसमें अति महत्वपूर्ण जो राजनीतिक प्रस्ताव है, जो पॉलिटिकल रिजोल्यूशन जिसको बोलते हैं, उसमें विपक्ष साथ ही साथ चुनाव प्रणाली और आने वाले समय में हमको किस प्रकार से मजबूती से आगे बढ़ना है, सभी विषयों पर। अपोजिशन की सरकार भी चला रहे हैं झारखंड में, तो क्या उसको लेकर भी तैयारी की? निश्चित रूप से इन सभी विषयों को लेकर चर्चा। साफ तौर पे है कि अविनाश पांडे कह रहे हैं कि बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है, और ये खास तौर पे उन्होंने एक बात ज़रूरी कहा कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी प्लान को लेकर भी चर्चा हुई है राजनीतिक प्रस्ताव में। अब देखना होगा कि आखिर इससे निकल कर क्या आता है। कैमरामैन अरब के साथ आशिफ इकबाल, रायपुर, छत्तीसगढ़।